गायों को बचाने के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है और ख़ास तौर पे गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा देने के लिए ये पद यात्रा यहाँ बिलासपुर से वृंदावन जाएगी। वृंदावन से दिल्ली में एक महासभा होगा जहाँ ये गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा देने से कई विषयों पर वहाँ चर्चा होगी। यहाँ विपुल शर्मा जी हैं, ये गौ रक्षक है, यहाँ उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से ये यात्रा होगी। जय गौ माता की। कैसे ये पद यात्रा जो है किस लिए उद्देश्य से आप कर रहे हैं? 17 सितंबर को गौ प्रतिष्ठा पद यात्रा बिलासपुर गौ सेवा धाम से निकल रही है। ये पद यात्रा का मूल जो उद्देश्य है वो एक ही है कि अभी तक सरकारों ने गाय को पशु समझा है और जब तक गाय पशु है तो उसकी हत्या होती रहेगी। तो हमारी जो प्रमुख मांग है वो गौ माता राष्ट्र माता है। हमने 2016 पर 2018 पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर धरना दिया था और जंतर मंतर पर लगभग 20 से 25 दिन हम लोग उपवास भी थे पिछले आंदोलन पर। लेकिन इस बार जो आंदोलन होने जा रहा है उसका स्वरूप कहीं बहुत बड़ा है। हमारे जैसे पूरे बहुत सारे जो गौ सेवक पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ पद यात्रा के माध्यम से इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ जन जागरण के माध्यम से इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ ऐसे इकट्ठा होंगे। साथ पर हमारी जो प्रमुख मांग है वो मांग बांके बिहारी जी के श्री चरणों पर हम लगाने जा रहे हैं। क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि हमने राजनेताओं को ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, अन्य हर विषय पर हमने बड़े अधिकारी से लेकर सभी को ज्ञापन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो आज उस मालिक के दरबार पर बांके बिहारी जी के श्री चरणों पर हम अरदास लगाना चाह रहे हैं कि हे मालिक गौ माता की रक्षा हो, हे बिहारी जी कृपा करें, दया करें। आप यहाँ स्वास्थ्य सुविधा गायों को लेकर के खास तौर पे आप मेडिकल की भी मांग कर रहे हैं। क्या यहाँ कितनी कमी देखते हैं आप? पूरे छत्तीसगढ़ में गायों के इलाज को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब असुविधाएं हैं। कहीं पर भी पूरे छत्तीसगढ़ पर सर्जन नहीं है। जैसे आज बिलासपुर ज़िले की बात करें तो ज़िले पर सर्जन की स्थापना के लिए हमने बहुत बार ज्ञापन दिया, लेकिन यहाँ पर सर्जन नहीं है। हमको यदि किसी गाय की सर्जरी कराना है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाते हैं। तो प्रमुख मांगों पर यह भी है कि गौ अभ्यारण्य बने, जो पशु हॉस्पिटल हैं उनका नवीन निर्माण हो, वहाँ पर सर्जन की स्थापना हो। जो डायल 1962 है जो सरकार की 3 साल पूर्व की योजना है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रही, वो भी सुचारू रूप से चले ताकि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं गायों के उनको इलाज मिल सके। साथ पर प्रमुख मांग ये है कि गौ अभ्यारण्य बने। और एक प्रमुख मांग ये भी है कि आज गाय की जो दुर्गति है, कहीं ना कहीं जो दूध नहीं देती है गाय उसको लोग निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था से जब तक उस गाय को नहीं जोड़ेंगे, जब तक वो गाय जो है वो मालिक नहीं रखता है। तो हम चाहते हैं कि जो गाय का गोबर है वो 50 रुपये लीटर, 50 रुपये केजी, 50 रुपये केजी गोबर खरीदे सरकार और 100 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदे, ताकि किसान जो है अपने घर पर गाय को रखे। खास तौर पे आप बच्चों को फ्री दूध देने की भी बात करें। जी, 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन पर जो मानसिक जो विकास होता है कहीं ना कहीं वो 10 वर्ष तक के बच्चों में होता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है हर स्कूल पर 10 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क दूध भी दे। और आपके साथ जो जुड़ेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि यही अब समय है गौ माता का दूध का जो कर्ज है वो चुकाना है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। साथ पर मैं पूरे देश से आह्वान करूंगा, युवाओं से खासकर, कि गौ माता राष्ट्र माता के इस अभियान से जुड़ें, गौ हत्या बंद, मुक्त भारत हो, यही आपसे निवेदन है। देखिए, गाय को पशु न समझा जाए, उसे गौ माता की दर्जा दी जाए, ये सब तमाम मांगों को लेकर के यहाँ जो गौ रक्षक है वो यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं। ये वृंदावन जाएगा, वृंदावन के बाद दिल्ली पहुँचेगी।